हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद है सब सही है और सबकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही है। हम लोग हमारा गुडविल चैप्टर कर रहे थे, क्लास 12th अकाउंटेंसी पार्टनरशिप में गुडविल चैप्टर। और गुडविल के अंदर हम बिल्कुल लास्ट में पहुंच गए। लास्ट में कौन सा टॉपिक करना है? हमने करना है कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है, पेपर में आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं और बहुत ही आसान मेथड है। पूरी डिटेल्ड वीडियो होगी कैपिटलाइजेशन मेथड के साथ साथ चैप्टर भी पूरा पैक कर देंगे। तुम लोगों का काम है कि साथ में नोटबुक और पेन लेके बैठो ताकि साथ साथ सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मुलाज क्वेश्चंस को करते जाओ। बुक फॉलो कर रहे हैं हम टीएस ग्रेवाल। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, एंड तक देखना प्रोडक्टिव यूज के लिए। चैनल को सब्सक्राइब तुमने कर रखा है। कोई भी डाउट के लिए तुम लोग मुझे सोशल मीडिया पे भी फॉलो कर सकते हो, वहां पर मैं बहुत सारी वीडियोस पोस्ट करता रहता हूं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को और सीखते हैं हमारे कैपिटलाइजेशन मेथड को। हाँ बच्चों, आज का टॉपिक है हमारा कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड हम गुडविल कैलकुलेट करने के लिए कर रहे हैं। कैपिटलाइजेशन में गुडविल जो है वो हमारी दो मेथड से निकलती है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। देखो ये वाले जो मेथड है हमारे ऑलरेडी डिस्कस मेथड है, विच इज द एवरेज प्रॉफिट मेथड, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड सुपर प्रॉफिट मेथड। उन मेथड्स के एक्सटेंशन मेथड है और ज्यादा जस्टिफाइबल मेथड है। इनसे जो गुडविल निकलती है वो हमारी ज्यादा जस्टिफाइबल यानी कि ज्यादा रिलायबल गुडविल हम कह सकते हैं उसको। ध्यान देना, अगर आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले पढ़ के आंसर करने हैं तो बेटा इन फॉर्मूले सामने लिखे, नोट करके सीधा क्वेश्चन पे स्किप कर दो, जा सकते हो। बट मेरी बात मानना, समझ के आगे बढ़ो तो ज्यादा अच्छा लगेगा। चलो बात करते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट की। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट की बात करें तो इसके अंदर गुडविल का फॉर्मूला है टीसीवीबी माइनस नेट एसेट। सर टीसीवीबी क्या होता है? नेट एसेट तो फिर भी थोड़ा थोड़ा सुना सुना है, टीसीवीबी क्या होता है ध्यान से सुनो। टीसीवीबी इसका मतलब है टोटल कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस, इसको समझने के लिए ना मैं इसका फॉर्मूला भी नहीं बताऊंगा, पहले एक एग्जांपल देते हैं। सपोज एक बिजनेस है जो ना एवरेज प्रॉफिट 1,20,000 का कमाता है और उसका एनआरआर क्या है, बचपन में सीख लिया था सर, 10%। ओके, और उस बिजनेस में कैपिटल एम्प्लॉयड जो है यानी जो पैसा लगा हुआ है वो 10 लाख रुपए लगा हुआ है। दैट मीन्स कि उस बिजनेस में फिर से इंफॉर्मेशन देख लो, एवरेज प्रॉफिट 1,20,000 का, कैपिटल एम्प्लॉयड यानी जो पैसा लगा हुआ कैपिटल एम्प्लॉयड वो है 10 लाख का, और एनआरआर उस बिजनेस का 10% है। दैट मीन्स अगर आइडियली वो बिजनेस पैसा कमाता तो जो नॉर्मल प्रॉफिट कमाता वो 1,00,000 रुपए कमाता। सर कैसे निकाला? ये मेरा 10 लाख रुपए इक्वल टू दिस एनआरआर, ठीक है, यानी कि 10% ऑफ 10 लाख 1,00,000 रुपए कमाता। बट दैट बिजनेस इज मेकिंग 1,20,000 रुपीज, यानी वो ऐसा वाला पैसा कमा रहा है जो उसने कैपिटल लगाया भी नहीं। दैट मीन्स कि कैपिटल तो 10 लाख लगाया जिसके ऊपर कमाना चाहिए था इतना, पर कमा वो इतना रहे। तो हमें क्या निकालना है कि सर कितना कैपिटल लगाया होता कि इतना प्रॉफिट होता इस एनआरआर के अकॉर्डिंग। देखो कैसे निकालेंगे, यानी अभी वो 1,20,000 कमा रहा है, मैं एज्यूम कर लेता हूं कि देखो 1,20,000 मेरे इसके इक्वल है 10% के, क्योंकि वो 10% ही तो कमा रहा है। तो कैपिटल कितना, 100% लगाया होता, आंसर आ जाएगा 12 लाख। यानी ही इज एंजॉइंग दैट प्रॉफिट जो वो 12 लाख रुपए लगा के कमाता, बट लगाया कितना हुआ बिजनेस में, सिर्फ 10 लाख रुपए। तो यहां पर ये जो 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा निकल रहा है उसका, ये कैपिटल एम्प्लॉयड 10 लाख और निकाला उसने कितनी वैल्यू, 12 लाख। यानी वो एंजॉय कर रहा है 12 लाख का प्रॉफिट, पर बिजनेस में लगाया हुआ 10 लाख रुपए। तो ये जो बीच का डिफरेंस है, मैं कह सकता हूं ना 2 लाख रुपए मार्केट के अंदर वो अपनी गुडविल की वजह से एंजॉय कर रहा है कि इतना पैसा लगाए बिना भी प्रॉफिट कमा रहा है। बेटा ये चीज को ही तो मैंने इस फॉर्मूला में डेवलप किया है कि एवरेज प्रॉफिट जो था मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय एनआरआर, यही चीज तो फॉर्मूला में लिखी हुई है। ये क्या निकला है, टोटल कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस, यानी बिजनेस की वो वैल्यू जो मार्केट में कैपिटलाइज है, जो हम प्रॉफिट कमा रहे हैं बिना कैपिटल लगाए हुए। तो ये निकल आया। अच्छा, कैपिटलाइज वैल्यू जैसे कि आपने निकाली 12 लाख रुपए, बिजनेस में लगाया था 10 लाख, 10 लाख कैपिटल एम्प्लॉयड, और कैपिटल एम्प्लॉयड का दूसरा नाम क्या होता है सर, नेट एसेट। यानी आपकी नेट एसेट या कैपिटल एम्प्लॉयड एक ही बात है। कुछ क्वेश्चन में अलग हो सकती है, वो क्वेश्चन को करते हुए बताऊंगा। तो टीसीवीबी यानी कि जो मार्केट में वैल्यू निकाली माइनस जो बिजनेस में लगाया हुआ माइनस किया, आपका आंसर आ जाएगा गुडविल का। ये कौन सा मेथड है आपका, एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। अगर मैं कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट की बात करूं तो उसके अंदर तो गुडविल सिंपल तरीके से निकल रही है, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 अपॉन एनआरआर। देखो सुपर प्रॉफिट क्या होता है, दिस इज द प्रॉफिट विच इज अबव एवरेज। यानी सपोज एक बिजनेस के अंदर 1,20,000 एवरेज कमा रहे हो, कमाना था आपने 1 लाख रुपए, तो यानी 20,000 जो कमा रहे हो आप, 20,000 रुपए इज योर सुपर प्रॉफिट। तो आप 20,000 रुपए कमा रहे हो, ये कितनी कैपिटल की वजह से कमा रहे हो, तो 20,000 हम कमा रहे हैं। अगर मैं ये बोल दूं कि वो मेरे एनआरआर के इक्वल है, 10% के इक्वल है, तो 100% इसको कमाने के लिए कितना लगाया होता, सर मैंने 2 लाख लगाया होता। अगर आप नोटिस करोगे तो 2 लाख रुपए यहां से गुडविल आई और 2 लाख रुपए यहां से गुडविल आई थी, यानी दोनों ही केसेस में गुडविल आपके सेम आई है। इन शॉर्ट मैं कह सकता हूं कि दोनों ही मेथड से, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट से और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट से, दोनों से ही आपकी गुडविल सेम आएगी। बट अगर हमारी नेट एसेट क्वेश्चन में चेंज हो जाएगी तो दोनों मेथड से आंसर चेंज आएगा।
ये चीज हम डिटेल में क्वेश्चन के थ्रू देखेंगे। तो ये आपका पूरा कॉन्सेप्ट था फॉर्मूले की, छोटी सी एक्सप्लेनेशन थी। आई होप सो आपने स्किप करके क्वेश्चन नहीं देखे, पहले समझ लिया है। अब हम जाएंगे इनके क्वेश्चंस पे। आज की वीडियो में हम लोग गुडविल चैप्टर को एंड कर देंगे इसके कुछ क्वेश्चंस को करते हुए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चंस के साथ। हाँ बच्चों, पहला क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 29। बुक फॉलो कर रहे हैं हम टीएस अग्रवाल, ध्यान से सुनिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ अ फर्म बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड के थ्रू आप लोगों को क्या कैलकुलेट करनी है, गुडविल निकालनी है। यानी सर कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट से निकालनी है। एक बार डिटेल देख लो। प्रॉफिट्स गिवन है आपको, प्रॉफिट फॉर द लास्ट 5 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब एग्जैक्ट पिछले वाले ईयर्स, एंडिंग 31 मार्च 25 का प्रॉफिट, 4, 3 and 2 and 1 का प्रॉफिट। फिर हमें गिवन है कैपिटलाइजेशन रेट। बेटा कैपिटलाइजेशन रेट आपका एनआरआर का दूसरा नाम है, यानी ये आपका और कुछ नहीं एनआरआर है। और उसके अलावा हमें गिवन है नेट एसेट ऑफ द फर्म इज 2 लाख। नेट एसेट हमें गिवन है, नेट एसेट अब देखो ये हमें जो सारा डिटेल गिवन है ये ना आपको तब तक नहीं समझ आएगी अच्छे से जब तक ना आप अपने सामने फॉर्मूला प्रेजेंट नहीं कर लेते। आपको निकालना क्या है, गुडविल निकालनी है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज मेथड से, तो हेडिंग डाल लो। हम लोग कैलकुलेशन ऑफ गुडविल करने वाले हैं, ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज मेथड। अब कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज मेथड में हमें पता है, क्वेश्चन में पूछा गया, वो लिखने की जरूरत नहीं है, तो हमें गुडविल का फॉर्मूला लिख देना है यहाँ पे, विच इज टीसीवीबी। एग्जाम में पूरा लिखोगे, टोटल कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस माइनस नेट एसेट्स। ये फॉर्मूला लिख दिया हमने यहाँ पे। अब आप निकाल दो चीजें। सर सबसे पहले हमें क्या निकालना है, सबसे पहले हमें टीसीवीबी निकालना है। टीसीवीबी के लिए हमें क्या चाहिए होता है सर, टीसीवीबी का फॉर्मूला यहाँ पर लिख दो। उसके लिए चाहिए होता है एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई एनआरआर डिवाइड बाय 100। ये हमें चाहिए होता है, या फिर उल्टा लिखा, सही लिखा हमने सर? नहीं, यहां पर आता है हमारे पास 100 अपॉन एनआरआर। यहां पर आता है हमारे पास 100 अपॉन एनआरआर। ये है हमारा किसका, टीसीवीबी का फॉर्मूला। बहुत बच्चे गलती करके आते हैं कि यहां पर एनआरआर अपॉन 100 कर देते हैं, क्वेश्चन का आंसर गलत आ जाता है, वो गलती मत करना, ठीक है। ये हमने फॉर्मूला लिख दिया। अब हमें ना इस क्वेश्चन के अंदर एवरेज प्रॉफिट निकाल के नहीं गिवन, बट हमें निकालना पड़ेगा। हाँ सर कोई बात नहीं, निकालना तो बहुत आसान है। आप सारे जो पिछले 5 इयर्स के प्रॉफिट है उनको ऐड कर दो, 54, 42, 39, यानी 54,000, 42,000 प्लस 39,000 प्लस कितना है उसके बाद सर, उसके बाद है हमारे पास 67 और 59,000, 67,000 एंड 67,000 प्लस 59,000। इनको ऐड करेंगे और डिवाइड बाय क्या करेंगे सर, अगर हमारे पास 5 सालों के प्रॉफिट है डिवाइड बाय 5 करेंगे। 54, 42, ये कितना हो गया, 5 4 9 96, 96 प्लस 39, 15 9 और 3 12 और एक 13, 135 आ गया। 135 में 67, 15 और जोड़ना है, 67 जोड़ा, 5 7 12 का 2, 6 और 3 9 और एक 10 का 0, 2 आ गया, और एक 59 और जोड़ा, तो ये आ गया 9 और 2 11, यहां पर आ गया 6 और 2, 2,61,000 डिवाइड बाय 5। 2,61,000 डिवाइड बाय 5 करेंगे तो हमारे पास एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। जल्दी से बताओ कितना आ रहा है एवरेज प्रॉफिट, तो ये आया बच्चों 52,200, 52,200 रुपए आपका यहां आ गया एवरेज प्रॉफिट। कहां पुट करेंगे एवरेज प्रॉफिट को, टीसीवीबी निकालने के लिए सर यहां पुट कर देंगे। इस कैलकुलेशन को हटा देते हैं, कैलकुलेशन हटाया हमने, तो यहां पर अगर हम पुट करें 52,200 मल्टीप्लाई 100 और डिवाइड बाय एनआरआर कितना था, देखो यहाँ पर एनआरआर था हमारे पास 20%, तो डिवाइड बाय 20 करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 2,61,000 रुपीज। चेक कर लेंगे, यही आंसर आ रहा है। तो गुडविल निकालने के लिए क्या करेंगे, टीसीवीबी जो हमने निकाला 2,61,000 माइनस कर देंगे नेट एसेट जो कि क्वेश्चन में गिवन था 2 लाख। सर इस तरीके से एक सिंपल सा क्वेश्चन करके हमारा आंसर आ जाएगा 61,000। ये देखो जो कि बुक से मैच भी हो रहा है। तो इस तरीके से हमने एक अपना क्वेश्चन किया जिसके अंदर एवरेज प्रॉफिट खुद कैलकुलेट किया, बाकी कैलकुलेशन का डेटा सारा गिवन था। आई होप सो क्वेश्चन समझ आता है। देखो बहुत सारे बच्चे ना एवरेज प्रॉफिट मैथड, ये कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट को छोड़ के जाते हैं क्योंकि उन लोगों को टीसीवीबी का मतलब नहीं पता होता। तो अगर इस वैल्यू को निकालना सीख गए ना तो आगे भी जाके बहुत अच्छी चीजें रेडी हो जाएंगी, तैयार हो जाएंगी। सो अकॉर्डिंगली डील करो इसको। आओ ये 2 क्वेश्चन पढ़ते हैं, ये इससे जुड़े हुए क्वेश्चन है, बस इसमें ना थोड़े एडवांस चीजें गिवन है। कैसे, पहले 27 देखो, A and B were partners in a firm with a capitals of 3 lakh and 2 lakh respectively. The normal rate of return was 20% and the capitalized value of average profit was 7,50,000। देखो ये कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट है ना बेटा, ये और कुछ नहीं, ये आपका टीसीवीबी है। यानी सर इस क्वेश्चन में तो टीसीवीबी निकाल के गिवन है, कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। सर टीसीवीबी तो मिल गया, यानी गुडविल निकालने के लिए हम टीसीवीबी यानी विच इज 7,50,000 माइनस नेट एसेट करते हैं। अब इस क्वेश्चन में नेट एसेट कहीं नहीं है, पर बेटा पार्टनर्स की टोटल कैपिटल गिवन है, और जो पार्टनर्स की कैपिटल है, कैपिटल का मतलब जो बिजनेस में पैसा लगा हुआ है उसको आप टोटल कर दो तो बिजनेस के अंदर टोटल पैसा लगा हुआ आ गया। और याद करो नेट एसेट का दूसरा नाम कैपिटल एम्प्लॉयड भी है, यानी ये हमें नेट एसेट ही गिवन है, 3 और 2 5 लाख। तो 7.5 लाख में से 5 लाख माइनस किया, हमारा गुडविल का आंसर आना चाहिए 2.5 लाख। आओ चेक कर लें,
ये देखो सर गुडविल का आंसर 2.5 लाख, और मोर ओवर पेपर में एक बार क्वेश्चन आया भी हुआ है। तो देखो इस तरीके के क्वेश्चन अगर पेपर में मिल जाए बेटा तो वो तो फिर फ्री के नंबर है। ऐसे में तो क्वेश्चन हुआ, क्वेश्चन करते हुए भगवान को थैंक यू और बोला करो। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आओ 28 देखते हैं। ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज के ऊपर घूमता है और कुछ नहीं है। पुनीत एंड तरुण आर इन रेस्टोरेंट बिजनेस हैविंग क्रेडिट बैलेंसेस इन देयर फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट एज 2,50,000 ईच। यानी दो पार्टनर था पुनीत तरुण, उनके फिक्स कैपिटल के अंदर 2,50,000 रुपए के कैपिटल पड़ा हुआ है, यानी टोटल कैपिटल हो गया 5 लाख रुपए का बिजनेस का। उसके अलावा उनके ना क्रेडिट बैलेंसेस पड़े हुए करंट अकाउंट में 30,000 का और 20,000 का। अब एक बात बताओ, पार्टनर्स का कैपिटल बोला गया 250 और 250, उसके अलावा पार्टनर्स का करंट अकाउंट बोला गया कितना कितना 30,000 और 20,000। अब एक बात बताओ, जब फिक्स कैपिटल होती है तो हम लोग करंट अकाउंट मेंटेन करते हैं सारी फ्लक्चुएशंस के लिए, पर है तो वो पार्टनर्स का पैसा ही। इन शॉर्ट मैं कह सकता हूं कि मिस्टर ये पुनीत जो है और तरुण जो है, तो पुनीत का बिजनेस में टोटल पैसा 2,80,000 रुपए पड़ा हुआ है और इसका टोटल पैसा बिजनेस में 2,70,000 रुपए पड़ा हुआ है। आई होप से चीज समझ आती है। इन शॉर्ट कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट दोनों मिला के टोटल कैपिटल निकलती है पार्टनर्स की, ध्यान रखना। ओके आगे देखो क्या गिवन है। द फर्म डज नॉट हैव एनी लायबिलिटी, फर्म के पास और कोई लायबिलिटी नहीं है। दे आर रेगुलरली अर्निंग प्रॉफिट एंड देयर एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर इज 1 लाख। हमें एवरेज प्रॉफिट यानी एपीए मिल गया। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%। फाइंड द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। देखो जी ध्यान से, आप लोगों ने गुडविल निकालनी है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट से। गुडविल का फॉर्मूला है टीसीवीबी माइनस नेट एसेट। सर इस क्वेश्चन में नेट एसेट तो है नहीं, तो कैपिटल एम्प्लॉयड यूज करेंगे। पहले कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल देते हैं बेटा, इनको टोटल करो। कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया 280 270, कितना आ गया सर ये हमारे 55 5,50,000 आ गया, यानी 5,50,000 हमारे पास नेट एसेट आ गया। अब हमें क्या चाहिए सर, हमें टीसीवीबी चाहिए। टीसीवीबी के लिए आप क्या फॉर्मूला लगाओगे, एपी मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय एनआरआर। क्वेश्चन में सब कुछ गिवन है। एपी आई थिंक 10 लाख गिवन है, अभी देखते हैं। एंड ये 100 है डिवाइड बाय एनआरआर कितना गिवन है, 10% आई थिंक वो। हाँ जी, एवरेज प्रॉफिट आपको 1 लाख का था, एनआरआर आपको कहां गया, ये रहा 10% है, तो इसको निकाल दो आंसर। एनआरआर 10% है, यहां आ जाएगा 10 लाख। सर अब 10 लाख आपका टीसीवी भी आ गया, यानी 10 लाख में से 5.5 लाख माइनस करोगे तो अराउंड 4.5 लाख रुपए आपका गुडविल का आंसर आ गया। यानी मार्केट में 4.5 लाख रुपए की गुडविल को आप एंजॉय कर रहे हो। देखे जरा आंसर, हाँ जी सर बिल्कुल 4.5 लाख आ रहा है। तो इस तरीके से हमने टीएस ग्रेवाल बुक के क्वेश्चन नंबर 27, 28, 29 खत्म किए हैं। बुक अभी ध्यान से न्यू वाले सिलेबस की बुक है, जो एग्जाम 2026 में होने हैं उसके लिए। बोर्ड एग्जाम की तैयारी के हिसाब से आगे बढ़ो। ये क्वेश्चन आए तो समझ आते हैं, क्वेश्चन के सॉल्यूशंस का स्क्रीनशॉट ले लो, साथ में कॉपी और पेन रखना, साथ साथ करते जाओ, समझ आएगा तुम्हें। मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई होप से इतना समझ आता है, अच्छे से नोट कर लो। चलिए मूव करते हैं। हाँ बच्चों, अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हमारा, ध्यान से देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन कह रहा है, अ बिजनेस हैज अर्न एन एवरेज प्रॉफिट ऑफ 8 लाख, यानी बिजनेस का एवरेज प्रॉफिट तो निकाल के गिवन है, ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू इयर्स, एंड द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन द सिमिलर बिजनेस इज 10%, और मार्केट में उसका एनआरआर गिवन है 10%। आई होप सो एनआरआर क्लियर है। क्या होता है एनआरआर, इज इन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, यानी कि नॉर्मली जो बिजनेस के अंदर एक इंडस्ट्री के अंदर बिजनेस कमाएगा। फाइंड वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। सर एवरेज खत्म करने के बाद हम सुपर प्रॉफिट पे आ गए। उसके अलावा कह रहा है सुपर प्रॉफिट मेथड इफ द गुडविल इज वैल्यूड 3 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, यानी इसके अंदर हमारे पास दो मेथड लग रहे हैं। एक तो पुराने वाला जो हमने लास्ट वीडियो में खत्म किया था सुपर प्रॉफिट मेथड, और एक लग रहा है हमारे पास कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट तो आज ही पढ़ा है, और यानी अभी हमने फॉर्मूला देखा किया नहीं, उसको करेंगे। और सुपर प्रॉफिट मेथड तो लास्ट क्लास में कर लिया। चलो मैं दोनों करवा देता हूं, दोनों रिवाइज हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 36 का सॉल्यूशन कर रहे हैं हम लोग, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल कर रहे हैं। देखो इस क्वेश्चन में आपको दो मेथड लगाने हैं। तो इन दिस क्वेश्चन यू हैव टू पुट द हेडिंग। आप पहले कर रहे हो कैपिटलाइजेशन, पहले कर रहे हो आप कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट से, तो इसके अंदर सबसे पहले आप गुडविल का फॉर्मूला लिख दो। सर गुडविल का फॉर्मूला होता है हमारा सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय एनआरआर। ये हमने गुडविल का फॉर्मूला लिख दिया। नाउ यू हैव टू कैलकुलेट द सुपर प्रॉफिट विच इज एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। आई होप सो क्लियर है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब बिजनेस का एवरेज प्रॉफिट गिवन है सर हमें कितना, 80,000, सॉरी 8 लाख। बिजनेस का एवरेज प्रॉफिट है हमारे पास 8 लाख, ठीक है। ये देखो गिवन था 8 लाख रुपए, बिजनेस का एवरेज प्रॉफिट 8 लाख गिवन है, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट के लिए हमें देखो क्या गिवन है, एसेट ऑफ द बिजनेस इज 80 लाख एंड इट्स एक्सटर्नल लायबिलिटीज 14,40,000, यानी 80 लाख में से 14,40,000 जब माइनस करोगे तो आपके पास क्या बच जाएगा सर, आपके पास बच जाएगा 64 लाख या 63 लाख 60,000। आपके पास बच जाएगा 63 लाख एंड 60,000। तो ये 63 लाख एंड 60,000 क्या आ गया सर, 63 लाख एंड 60,000 आपका आ गया कैपिटल एम्प्लॉयड या फिर नेट एसेट, कह सकता हूं सर ये आ गया हमारे पास कैपिटल एम्प्लॉयड या फिर नेट एसेट। इसके ऊपर हम 10%, हमें एनआरआर 10% गिवन था, ये अप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा
सर ये आ जाएगा हमारा नॉर्मल प्रॉफिट, कितना आ जाएगा 6,36,000। तो 6,36,000 हमारा नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। अकॉर्डिंगली सुपर प्रॉफिट कितना निकल आया सर 1,44,000। अगर आप इसको माइनस करोगे इसमें से 1,44,000 आएगा, ये आपका सुपर प्रॉफिट निकल आया। यहां पर अप्लाई कर दो इस फॉर्मूला में, यानी सुपर प्रॉफिट वाले फॉर्मूले में गुडविल के लिए अप्लाई कर रहा हूं। 1,44,000 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय एनआरआर गिवन है 10, सॉल्व करोगे 14,40,000 आंसर आएगा, विच विल बी अ गुडविल। चेक करें, ये देखो सर 14,40,000 हमारा आंसर आ रहा है गुडविल का कैपिटलाइजेशन और सुपर प्रॉफिट से। नेक्स्ट है हमारे पास सुपर प्रॉफिट मेथड, वो हमने लास्ट वीडियो में किया था, उससे दोबारा से उसके फॉर्मूले लिख देते हैं। हम लोग कर रहे हैं अब लोग कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, और अब हम लोग कर रहे हैं सुपर प्रॉफिट मेथड। देखो सुपर प्रॉफिट मेथड ना अपने आप में बहुत ज्यादा नॉलेजेबल मेथड भी है। ये आपको बताता है कि बिजनेस सुपर कितना कमा रहा है, सुपर का मतलब अबव नॉर्मल। देखो ध्यान से, इसमें सुपर प्रॉफिट तो हमने निकाल ही लिया था, कितना था, ये रहा सर सुपर प्रॉफिट 144। तो डायरेक्टली गुडविल का फॉर्मूला लिखो, इसमें फॉर्मूला होता है हमारा सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज्ड, नंबर ऑफ ईयर परचेज, ये में कितने गिवन है क्वेश्चन के अंदर, विच इज 3 इयर्स परचेज पे वैल्यू करना है। तो यानी 1,44,000 मल्टीप्लाई 3, तो ये कितना हो जाएगा 44, 4 4 3 12, ये हो गया 4,32,000। क्या हमारी 4,32,000 गुडविल आ रही है? चेक कर लें एक बार, सर हमारी गुडविल आ रही है 4,32,000 1,44,000 मल्टीप्लाई 3 करने के बाद। तो ये दो मेथड थे जो हमने लगाए। तो आई होप सो काम समझ आता है, हमारे पास ये मेथड भी खत्म हो गया है। क्वेश्चन नंबर 36 हमने किया था, आओ 37 देखें। 37 कह सकता हूं एक तरीके से ना हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद कुछ इलस्ट्रेशंस करेंगे, बट 37 क्वेश्चन भी काफी ज्यादा सिमिलर हम कर भी चुके हैं ऑलरेडी। क्या करना है, रोहित और हार्दिक पार्टनर आर शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेस इक्वली, दे डिसाइड टू एडमिट सूर्य एज अ पार्टनर फॉर 1/3 शेयर। फॉर दिस पर्पस गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी वैल्यूड फ्रॉम goodwill of the firm is to be valued from the following information. Calculate the value of goodwill by capitalization of average profit, capitalization of super profit. हमें क्या क्या गिवन है क्वेश्चन में, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड ये गिवन है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न गिवन है, प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 इयर्स गिवन है। किसके लिए गिवन है सर, ये प्रॉफिट हमें लास्ट 3 इयर्स के एवरेज प्रॉफिट की कैलकुलेशन के लिए, ये तो आसान चीज हो गई। उसके अलावा क्या गिवन है हमें सर, एसेट्स गिवन है एक्सक्लूडिंग गुडविल, और लायबिलिटीज गिवन है। देखो अब ये ना एसेट और लायबिलिटीज जब होती है, ये आपको गिवन है नेट एसेट निकालने के लिए। देखो अगर क्वेश्चन के अंदर एसेट लायबिलिटीज की इंफॉर्मेशन अलग से गिवन हो तो आप नेट एसेट अलग निकालोगे, कितना आ जाएगा 6 लाख। ओके, अब इस क्वेश्चन में ना बाई चांस हमारे पास कैपिटल एम्प्लॉयड भी 6 लाख है, तो इस क्वेश्चन में तो दोनों चीज सेम निकल रही है, बट कुछ क्वेश्चन में ये अलग भी हो सकती है। अब इस क्वेश्चन में आप कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट दोनों से आंसर सेम आएगा। क्यों? क्योंकि हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड और ये नेट एसेट सेम है। अगर ये अलग अलग होती तो हमारा दोनों मेथड से आंसर भी अलग अलग आता। अब अगर मैं बात करूं आप कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट लगाओगे तो क्या फॉर्मूला होता है सर उसका सर हमने फॉर्मूला पढ़ा है गुडविल के लिए टीसीवीबी, यानी अब यहां क्वेश्चन नंबर की हेडिंग डाल दोगे, उसके बाद कैलकुलेशन ऑफ गुडविल करके टीसीवीबी माइनस नेट एसेट। ओके, टीसीवीबी निकालना है। टीसीवीबी निकालने के लिए क्या करते हो सर, अभी अभी हमने सारे फॉर्मूला ऊपर लिखे थे, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय एनआरआर करते हो और निकाल दें। आपको एवरेज प्रॉफिट कितने मिल जाएंगे, मैं थोड़ा फास्ट फॉर्मूला कराऊंगा, आप लोग आराम आराम से करेंगे। 1,80,000 और 90,000, ये हो गया 270, 180 और 90 हो गया 270, यानी हम लोगों को 270 डिवाइड बाय 3 साल के प्रॉफिट है, तो 90,000 रुपए एवरेज प्रॉफिट आ गया। ये हमारा एपी आ गया था एवरेज प्रॉफिट, यहां पुट किया 90,000 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय एनआरआर गिवन है 10। एनआरआर 10 है क्वेश्चन में, एक बार देख लो 10% है। एनआरआर कहां गया, कहां, सॉरी 12% है बेटा, 10% नहीं है 12% गिवन है, तो यहां पर डिवाइड बाय 12 कर देंगे, कितना आ जाएगा जी, ये हो गया हमारे पास। इसकी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, जल्दी से करके बताओ कितना आ रहा है ये आ रहा है 7,50,000, यानी 7,50,000 हमारा टीसीबी भी आ गया। यहां पुट करेंगे 7,50,000 माइनस क्या करना है सर हमने नेट एसेट, नेट एसेट कितनी निकाल ली थी हमने 6 लाख रुपए, 10 लाख माइनस 4 लाख, हमारा नेट एसेट का फॉर्मूला होता है एसेट माइनस आउटसाइडर लायबिलिटी, तो ये आ गया 6 लाख। तो हमारी गुडविल का आंसर कितना आना चाहिए सर, गुडविल का आंसर आना चाहिए 1,50,000 रुपए। आई होप सो समझ आता है, एक बार चेक भी कर लेते हैं क्या हमारी गुडविल का आंसर 1,50,000 रुपए आ रहा है। हाँ जी सर बिल्कुल आ रहा है। कौन सा मेथड लगाया अभी हमने, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। अगर मैं कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट लगाऊं तो उसके अंदर, यानी अगर मैं सुपर प्रॉफिट वाले कैपिटलाइजेशन से करूं तो उसमें तो गुडविल का फॉर्मूला क्या है, फिर से लिख दो, लास्ट क्वेश्चन में भी किया था। जितनी बार फॉर्मूला लिख लिख के प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चन उतने अच्छे से तैयार होगा। इसमें फॉर्मूला है सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय एनआरआर। तो सुपर प्रॉफिट तो निकालना पड़ेगा, एवरेज प्रॉफिट आपने निकाल लिया था 90,000, और नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है, कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई एनआरआर, 6 लाख का 12%, ठीक है ना, याद आया, यानी 6 लाख का आप कितना निकाल दोगे, 6 लाख का निकाल दोगे 12%, तो 6 लाख का 12% 72,000,
तो 1,80,000 सुपर प्रॉफिट आ गया। ठीक है, ये सुपर प्रॉफिट आ गया। क्या आ गया सर? ये हमारा सुपर प्रॉफिट आ गया। ये कैसे निकाला आपने? 6 लाख का 12% हमारा नॉर्मल प्रॉफिट था, तो ये आ गया हमारे पास 1,80,000। यहां पुट कर देंगे 180 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय एनआरआर कितना गिवन है? 12। इसको हम काट देंगे, कितना आ जाएगा? देखो ये बेटा 180 नहीं, ये हमारे पास 18,000 आएगा। 90,000 माइनस 72,000 करोगे तो 18,000 आएगा। यानी यहां पर 18,000 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय 12 करोगे तो आंसर आ जाएगा आपका 1,50,000 रुपए। अगर नोटिस करोगे तो दोनों मेथड से हमारा आंसर जो है वो 150 आ रहा है गुडविल का। तो मैंने आपको बताया भी था, अगर नेट एसेट की वैल्यू और कैपिटल एम्प्लॉयड की वैल्यू सेम हो तो हमारे दोनों मेथड से आंसर सेम निकलेंगे। अगर ये मेथड, अगर ये हमारे पास वैल्यू नेट एसेट की और कैपिटल एम्प्लॉयड की अलग अलग हो तो हमारे आंसर भी गुडविल के अलग अलग आएंगे। तो आई होप सो समझ आता है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 36, 37 टीएस ग्रेवाल अगेन हमने किए। आओ मूव करते हैं हमारे कुछ नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। नेक्स्ट है हमारे पास सर इलस्ट्रेशन नंबर 20। आओ पढ़ते हैं। हो सकता है ये क्वेश्चन मैं आपको करने को दे दूं, ध्यान से सुनो। यश और करण वर पार्टनर्स इन एन इंटीरियर डिजाइनर फर्म। देयर फिक्स्ड कैपिटल्स आर 6 लाख एंड 4 लाख। दे हैव द क्रेडिट बैलेंस इन देयर करंट अकाउंट ऑफ 4 लाख एंड 5 लाख रिस्पेक्टिवली। सर अभी अभी तो ऐसा क्वेश्चन आया था हमारे पास, उसमें भी पार्टनर्स की फिक्स्ड कैपिटल थी और करंट अकाउंट थे। हमने टोटल सबको ऐड कर दिया था, तब पार्टनर्स की कैपिटल एम्प्लॉयड निकला था। उसके अलावा फर्म के पास 1 लाख रुपए जनरल रिजर्व में भी पड़ा हुआ है, ये भी पार्टनर्स का पैसा होता है। यानी हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड में पार्टनर्स के कैपिटल प्लस होंगे, करंट अकाउंट प्लस होंगे, जनरल रिजर्व भी प्लस होगा। द फर्म डिड नॉट हैव एनी लायबिलिटी। दे एडमिटेड राधिका इनटू द पार्टनरशिप ऑफ 1/4 शेयर of profit of the firm. The average profit of the firm for the last 5 years is 5 lakh. Calculate the value of goodwill by capitalization of average profit method. The normal rate of return in the business is 10%. देखो पेपर में सीबीएसई 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है, पर अगर आप पहले ऊपर जो हमने क्वेश्चन किया था, ठीक है, जो हमने बहुत पहले क्वेश्चन किया था, वो वाला क्वेश्चन जो आप करके जाओगे, अगर जैसे कौन सा था क्वेश्चन जो हमने किया था सर, अगर आप ये वाला क्वेश्चन करके जाओगे तो इस वाले क्वेश्चन में और उस वाले क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं है। इसके अंदर भी हमें फिक्स्ड कैपिटल गिवन थी, करंट अकाउंट गिवन थे। उस क्वेश्चन में हमें एक जनरल रिजर्व एक्स्ट्रा और गिवन है, तो बस आप जनरल रिजर्व को भी कैपिटल एम्प्लॉयड में ऐड कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो आई होप सो आपको ये वाला क्वेश्चन समझ आता है। आप, मुझे पता है आप जिद करोगे कि सर हम अपने आप कर लेंगे, अपने आप कर लेंगे। ठीक है यार, मैं तुम्हारी बात मानता हूं, तुम इसको अपने आप करना। हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आओ, ये भी तुम्हारे लिए गिफ्ट होगा। भारत और भूषण और पार्टनर्स इन रिटेल बिजनेस बैलेंस इन देयर कैपिटल करंट अकाउंट ऑन 31 मार्च। कैपिटल और करंट अकाउंट के, कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस, करंट अकाउंट के बैलेंसेस। ध्यान से देखो, कैपिटल अकाउंट में तो दोनों के हमेशा पॉजिटिव बैलेंस होंगे। करंट अकाउंट में इसके आगे कुछ नहीं बोला गया, पॉजिटिव बैलेंस है, इसके आगे बोला गया डेबिट। डेबिट का मतलब है ये इसका नेगेटिव बैलेंस है। तो अब टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालोगे? ये ऐड करोगे, ये भी ऐड करोगे, ये उसमें माइनस कर दोगे। करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस का मतलब नेगेटिव बैलेंस है, तो ये माइनस होगा कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए। बाकी ठीक है, देखो हमें क्या क्या गिवन है। हम लोग को गिवन है यहां पर एवरेज प्रॉफिट 90,000 का। इफ द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%, फाइंड द वैल्यू ऑफ गुडविल। सर बोला ही नहीं गया कौन सा मेथड लगाना है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज और कैपिटलाइजेशन ऑफ नॉर्मल। देखो आप दोनों लगाओ, क्या होगे, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट से भी और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट से भी। मुझे फटाफट करके दिखाओगे और कमेंट में लिखोगे इसका आंसर क्या आ रहा है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आइए देखते हैं, हो सकता है कि ये क्वेश्चन हमारी आज की वीडियो का सेकंड लास्ट या लास्ट क्वेश्चन भी हो सकता है। देखो पहले क्या है, और ये तो अभी लेटेस्ट पेपर में सीबीएसई के 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है। ध्यान से देखो, ऋषि एंड सुमन और पार्टनर्स इन अ फर्म, देयर कैपिटल्स वर ऋषि का इतना, सुमन का इतना, 1,20,000 और 80,000। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन द सिमिलर बिजनेस इज 12%। द प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 4 years वर 19, 20, 2021, 21, 22, 22, 23। ये प्रॉफिट्स गिवन है। कह रहा है गुडविल ऑफ द फर्म निकालो, 3 years परचेज ऑफ लास्ट 4 years एवरेज प्रॉफिट। यानी एवरेज प्रॉफिट में पूछ लिया, बताओ बच्चों वाला काम जो सबसे पहले पार्ट में किया था। उसके अलावा कैपिटलाइजेशन और सुपर प्रॉफिट पूछ रहा है। निहायत ही आसान क्वेश्चन पेपर में आ जाए ना, तो ऐसे क्वेश्चन के लिए बेटा हाथ जोड़ो और भगवान को बोलो कोटि कोटि नमन भगवान को कि ऐसा सिंपल क्वेश्चन दिया उन्होंने। ओके, क्या दे रहे हैं हमें 23 इलस्ट्रेशन में करना क्या है, हमने पहले एवरेज प्रॉफिट से निकालनी है गुडविल। चलो रिवाइज ही करवा देते हैं। गुडविल के लिए एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता था, जो एवरेज प्रॉफिट आएगा मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज। यानी सर सबसे पहले तो हमें एवरेज प्रॉफिट निकालना होगा। एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करोगे आप, 33,000 प्लस 22,000 प्लस 31,000 एंड प्लस क्या कर दोगे 34,000, जो हमें प्रॉफिट्स गिवन है। इनको टोटल करें, 33, 22, 55 हो गया, 55 और 65, 55, 65 कितना हो गया, 1,20,000 डिवाइड बाय 4, 120 डिवाइड बाय 4, एवरेज प्रॉफिट आ गया 30,000। एवरेज प्रॉफिट 30,000 आ गया। इसको क्या करेंगे अब, 30,000 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज, कितने गिवन है ध्यान से देखो। गुडविल आ जाएगी आपकी, नंबर ऑफ ईयर परचेज गिवन थे 4, यानी हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे इसको 4 से, तो गुडविल का आंसर आ गया 1,20,000 सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन कैलकुलेशन के।
आप कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेना, मेरे हिसाब से तो यही आंसर आ रहा है, अगर कुछ अलग होगा तो मुझे बताएंगे। ठीक है जी, ये आ रहा है 1,20,000 रुपए। ये हमने किया कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज, सॉरी नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन नहीं किया अभी, कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट का करना है, तो उसका फॉर्मूला लिख दो। क्या होता है सर कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट में हमारा जो फॉर्मूला होता है वो होता है गुडविल के लिए सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय एनआरआर। ओके, तो सुपर प्रॉफिट तो हमें निकालना पड़ेगा, जो निकालेंगे हम एवरेज प्रॉफिट करके माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट तो हमने निकाल लिया, वो आया था 30,000, जो इधर निकाला था यही यूज करेंगे 30,000। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकल आएगा, 12% हमारा एनआरआर है और 1, 20 और 80 2 लाख रुपए की कैपिटल है, यानी 2 लाख रुपए का कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई 12%, कितना आ गया 12 दूनी 24, यानी कि 24,000 रुपए हमारा नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। तो 6,000 रुपए इज आर सुपर प्रॉफिट, इसको यूज कर देंगे, इस फॉर्मूले पुट करके अपनी गुडविल निकाल देंगे, यानी गुडविल इज इक्वल टू 6,000 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय कितना 12, तो 12 से काट दो, 12 5 60, 500 मल्टीप्लाई 100, यानी कि 50,000 रुपए हमारी गुडविल का यहां पर आंसर आ जाता है। तो आई होप सो समझ आता है, दोनों आंसर्स आपके सामने हैं, एक का आंसर 1,20 आ रहा है, एक का आंसर 50 आ रहा है। ये क्वेश्चन पेपर के अंदर आया हुआ, अगर ऐसा क्वेश्चन पेपर में आ जाए तो भाई बहुत ही ज्यादा सबसे पहले अटेम्प्ट होने वाले क्वेश्चन में से एक होता है ये। ओके, आओ मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखें कुछ है। हाँ सर, एक क्वेश्चन तो और है, क्या कहता है इलस्ट्रेशन नंबर 24, ध्यान से देखोगे। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ मेसेस अमृत एंड अमर। अमृत और अमर के लिए गुडविल निकालनी है, यहां पर तो 4 मेथड भरमार गिवन है। एट 3 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट, चलो आपके लिए। एट 3 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, ये भी आपके लिए। ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, ये भी आप करेंगे। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, ये भी आप करेंगे। सर फिर आप क्या करेंगे, मैं आपको उस क्वेश्चन को रीड करके बताऊंगा बस। हमें एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है 10 लाख रुपए, सर कहां यूज करेंगे एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, सर ये यूज करेंगे हम कैपिटलाइजेशन ऑफ कौन से फॉर्मूले के लिए, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट के फॉर्मूले के लिए, क्योंकि वहां पर एनआरआर निकालते हो ना, तो एनआरआर निकालने के लिए आप सॉरी नॉर्मल प्रॉफिट निकालते हो, नॉर्मल प्रॉफिट के लिए कैपिटल एम्प्लॉयड का यूज करोगे। फिर गिवन है नेट प्रॉफिट लॉस ऑफ द फर्म फॉर द पास्ट ईयर्स, 23 का, 24 का, 25 का गिवन है। इनके बेस पे क्या निकालोगे सर, इनके बेस पे आप एवरेज प्रॉफिट निकालोगे। फिर उसके बाद हमें एनआरआर गिवन है 15%। मैनेजमेंट कॉस्ट एज रेम्यूनरेशन टू ईच पार्टनर अमृत एंड अमर फॉर देयर सर्विस इज 5,000 पर मंथ, यानी हमें 5,000 पर मंथ की उनकी मैनेजमेंट कॉस्ट गिवन है। अच्छा जी, ये भी कर देंगे। एसेट्स गिवन है और लायबिलिटीज गिवन है। सर देखो ये ना क्वेश्चन में फॉर्मूला में तो आप अपने आप पुट करोगे, बट जो बेसिक कैलकुलेशन है वो चलो थोड़ी थोड़ी बता देता हूं मैं। अगर मैं बात करूं सबसे पहले एट 3 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट की, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है गुडविल का, सर इसमें फॉर्मूला लगाते हो आप एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज, जो हमें गिवन है 3, ठीक है, ये लगाते हो आप। ओके, अब यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट निकालना एक मेन गेम है। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हो, जो पिछले 3 साल की आपको प्रॉफिट गिवन है, कितने कितने गिवन है, 3 लाख, 2.5 लाख का लॉस है और 850 का फिर प्रॉफिट है, यानी 3 लाख प्लस करोगे, 2.5 लाख माइनस में लोगे और उसके अलावा 8,50,000 फिर प्लस में लोगे, ठीक है, 8.5 लाख फिर प्लस में लेंगे। तो प्लस पॉजिटिव आइटम कितने हो गए हमारे पास, 8 और 3, यहाँ पर हमारे 11,50,000 पॉजिटिव हो गए और उसके बाद 2.5 नेगेटिव है। 11,50 में से 2.5 किया तो कितना आया सर, ये आ गया हमारे पास कितना 9.5 लाख, ठीक है, 9.5 लाख रुपए आ गया। 11,50,000 में से हमारे पास 2 लाख जाएगा, नहीं 9 लाख रुपए आ गया, 9 लाख रुपए आ गया हमारे पास, हमारा 9 लाख टोटल आया, डिवाइड बाय 3 किया तो एवरेज प्रॉफिट आ गया 3 लाख रुपए। 3 लाख रुपए एवरेज प्रॉफिट। देखो अभी ना एवरेज प्रॉफिट के लिए हमें ना एक ये पॉइंट गिवन था डी, कि मैनेजमेंट कॉस्ट जो है वो ईच पार्टनर की जाती है फॉर देयर सर्विसेज 5,000 पर मंथ, ठीक है। देखो रेम्यूनरेशन टू ईच पार्टनर फॉर द सर्विसेज 5,000 पर मंथ, यानी दोनों पार्टनर्स के मिलाकर 10,000 हो गई, और पर मंथ है तो साल में 12 करोगे 60,000 रुपए, सॉरी 1,20,000 रुपए साल की हो गई, तो 1,20,000 रुपए इस एवरेज प्रॉफिट से माइनस करोगे तो आपका जो इफेक्टिव एवरेज प्रॉफिट है वो 1,80,000 रुपए है। फिर से समझो, सबसे पहले मैंने क्या किया, एवरेज प्रॉफिट निकाला, एवरेज प्रॉफिट निकालने के बाद इफेक्टिव एवरेज प्रॉफिट निकाला जो क्वेश्चन में यूज होगा, यानी यहां पर आप यूज करोगे 1,80,000 मल्टीप्लाई 3, कितना होता है 18 54, यानी 5,40,000, 5,40,000 रुपीज आपकी गुडविल निकल आएगी। आई होप सो समझ आता है। सेकंड मेथड था हमारे पास सुपर प्रॉफिट मेथड से निकालना था। सुपर प्रॉफिट मेथड में आप क्या फॉर्मूला लगाते हो सर, सुपर प्रॉफिट मेथड के अंदर हमारा जो फॉर्मूला होता है वो होता है गुडविल का सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज, जो इस क्वेश्चन में भी 3 गिवन है। अगर आप ध्यान से देखो यहां पर सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई 3 करना है, तो आपकी गुडविल निकल आएगी यहां पे। पर सर पहले उसके लिए सुपर प्रॉफिट भी तो निकालना पड़ेगा, जो फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट तो हम निकाल चुके हैं, वो तो लेंगे हम 180 ही। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा, देखो सुपर प्रॉफिट के नॉर्मल प्रॉफिट के लिए आप यूज करते हो किसका, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड का।
तो ये गिवन है 10 लाख और एनआरआर कितना गिवन है 15%। तो 10 लाख पे 15%, यहां लिख देता हूं सर, आप यूज करोगे 10 लाख पे 15%, जो कि आएगा आपका 1,50,000 रुपए। तो 180 माइनस 150, 30,000 रुपए आ जाएगा। 30,000 मल्टीप्लाई 3 करोगे 90,000 रुपए गुडविल का आंसर आ जाएगा। चेक करना आपका भी यही आ रहा है नहीं आ रहा। फिर नेक्स्ट करें आगे, उसके बाद कैपिटलाइजेशन और सुपर प्रॉफिट था। सुपर प्रॉफिट तो निकाल ही चुके हो सर, कितना निकाला था यहाँ पर 30,000 निकाला था, उसको यूज कर लोगे 30,000 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय एनआरआर 15 गिवन है, यहां से आप 30,000 यूज कर लोगे तो 15 दूनी 30 यानी 2,000 मल्टीप्लाई 100 कितना आ गया 2 लाख रुपए। तो 2 लाख रुपए आपकी गुडविल का आंसर आ गया यहां से सुपर प्रॉफिट से, कैपिटलाइजेशन और सुपर प्रॉफिट से गुडविल आ गई। ये कैपिटलाइजेशन और सुपर प्रॉफिट से। उसके अलावा कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट की बात करें, उसमें गुडविल का फॉर्मूला है आपका टीसीवीबी माइनस नेट एसेट। टीसीवीबी माइनस नेट एसेट की बात करें, आप टीसीवीबी निकालें, टीसीवीबी कैसे निकलता है सर, उसके लिए आप एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय एनआरआर करोगे, एनआरआर 15 गिवन है आपको, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालोगे सर, पहले क्वेश्चन में आपने निकाल लिया था, यहां पर कितना निकाला था 180, इस 180 को यहां पुट करेंगे डिवाइड बाय 15 करेंगे, आपका टीसीवीबी आ जाएगा। और नेट एसेट मेन गेम है। नेट एसेट इस बार ना आप कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं लोगे, क्यों, क्योंकि आपको ना एसेट और लायबिलिटीज की इंफॉर्मेशन गिवन है। तो नेट एसेट कैसे लोगे, 12 लाख माइनस 1 लाख, तो नेट एसेट लोगे आप यहां पर 11 लाख रुपए, ये यूज करोगे, बस इतना ही करोगे और आपका गुडविल का आंसर आ जाएगा। इसको करना क्वेश्चन को अपने आप और मुझे बताना हो रहा है नहीं हो रहा, पेपर के लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है ऐसा क्वेश्चन। तो इसी के साथ ना हमने अपना गुडविल चैप्टर पैक कर दिया, खत्म कर दिया। बहुत सारे क्वेश्चन डील किए, जो क्वेश्चंस किए मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा इनके सारे क्वेश्चन, तो इसके अलावा भी प्रैक्टिस के बहुत सारे क्वेश्चन अटैच कर दूंगा। कोई भी डाउट रहता है कमेंट सेक्शन तुम्हारा है, यूज करो, मुझसे पूछो, कोई भी डाउट रहता तो मैं तुम्हें मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। 3rd चैप्टर करेंगे हम पार्टनरशिप का, उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और पूरा कोर्स खत्म करेंगे। आई होप सो वीडियो समझ आइए, वीडियो को लाइक करना, दोस्तों का शेयर करना मत भूलना, चैनल तुम लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है। थैंक यू।